जब पूरा देश दशहरे के जश्न में डूबा था, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा था, रावण का दहन किया जा रहा था देश भर में, तब देश के सबसे खूंखार गैंगस्टर और सुपरस्टार सलमान खान के जानी दुश्मन ने जेल में बैठकर इस दिन महाराष्ट्र में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। लंबे वक्त से प्लानिंग पर काम चल रहा था, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जगह तय की गई थी महाराष्ट्र के सबसे पॉश इलाके में शुमार बांद्रा ईस्ट, जहां शनिवार देर रात करीब 9:15 बजे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, 3 बार के विधायक, एनसीपी के नेता और सलमान खान के सबसे खासम खास बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दरअसल 12 अक्टूबर को दशहरे की याद में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला था, जिसे भांपने में लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस, खुफिया एजेंसी समेत पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र फेल रहा और लंबे वक्त से वारदात को अंजाम देने की फिराक में रेकी कर रहे करीब 19, 21 और 23 साल की उम्र के 3 शूटर्स गुरमेल सिंह, शिव कुमार और धर्मराज कश्यप ऑटो से आते हैं और बांद्रा ईस्ट के कोलगेट ग्राउंड स्थित अपने विधायक के जो बेटा है, विधायक बेटा जिशान के ऑफिस से बाहर आते हैं। जैसे ही बाबा सिद्दीकी उन पर 9.9 mm पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। घटना के बाद अब जैसे तैसे जो वक्त का पहिया है वो घूम रहा है, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले की साजिश की कई थ्योरी और एंगल सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो है सलमान खान, क्योंकि बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर में जिस जगह बाबा का मर्डर हुआ वहां से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां सलमान खान रहते हैं। जैसे ही सलमान को इस बात की जानकारी हुई तो वो भी फौरन अस्पताल पहुंचे। इससे दोनों के बीच की करीबी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन वारदात के बाद जारी तहकीकात चल रही है उसने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से लेकर खुफिया एजेंसी, सरकार, सिस्टम सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इशारों ही इशारों में सलमान खान को अपना टारगेट बता दिया है। हालांकि लॉरेंस गैंग की हिटलिस्ट में सुपरस्टार सलमान लंबे वक्त से सबसे टॉप पर हैं। कहा जाता है कि एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात खुद कबूल की है, लेकिन सच तो यह है कि सलमान के सबसे करीबियों में से एक बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने पूरे सिस्टम और सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जारी वार्निंग या फिर ये कहें कि इस देश के सिस्टम को खुली धमकी, कबूलनामे से लेकर सलमान और उनको मददगारों को अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा का जो घेरा है वो सख्त कर दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है। सलमान का परिवार भी कहीं ना कहीं दहशत में है और सलमान से मिलने पर फिलहाल पाबंदी की खबरें भी तैर रही हैं। इस धमकी में ऐसा क्या कहा गया है ये बताने के साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि सलमान पर कब कब इस गैंग ने हमले की कोशिश की, आखिर सलमान की वजह से बाबा सिद्दीकी को निशाना क्यों बनाया गया, सनसनी मचाने के लिए दशहरे का दिन ही क्यों चुना गया। इस वारदात के बाद तो सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाला भारत, चीन की चाल सीधी करने के दावों के लेकर आतंक का नामो निशान मिटाने के दावों के बीच तक आखिर उसी भारत में सलाखों में कैद लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपने गैंग के जरिए एक के बाद एक सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे रहा है। क्या लॉरेंस जैसे अपराधियों के सामने देश का सिस्टम बौना साबित हो रहा है, क्योंकि ये गैंग कभी पंजाब, कभी राजस्थान, कभी मुंबई जैसे शहरों में हाई प्रोफाइल लोगों को अपना टारगेट बना रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आगे तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो खुलेआम धमकी दी गई है वो उस पर जरा नजर डालिए। दरअसल सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें गैंग के सदस्य बताए जा रहे शुभू लोलकर नाम के अकाउंट से पोस्ट में लिखा गया कि ओम जय श्री राम जय भारत, जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा की शराफत में पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मक्को का एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे पास इस तरह की जो धमकी दी गई प्रतिक्रिया जरूर देंगे और ऐसा करेंगे जो कभी नहीं किया। हालांकि अभी ना तो पुलिस की तरफ से ना हमारी तरफ से इस जो पोस्ट है उसकी पुष्टि की जाती है, लेकिन इस पोस्ट में खुले तौर पर, सीधे तौर पर सलमान खान को धमकी दी गई है। और जिस अनुज थापर का नाम इस शख्स का जिक्र किया गया है वो इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर जो बाहर फायरिंग हुई थी, जिसे 25 अप्रैल को उसके साथी सुभाष के साथ हमलावरों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में पुलिस ने पंजाब से हिरासत में लिया था, लेकिन उस केस का आरोपी था। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर के टॉयलेट में अनुज थापर ने चादर से
फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन परिजनों ने इसे सलमान खान के दबाव में आकर पुलिस पर हत्या का इल्जाम लगाया था। अगर देखा जाए तो इसी साल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देकर सलमान खान पर तीसरा और सबसे बड़ा प्रहार किया है। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी अमेरिका से गैंग ऑपरेट कर रहे लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ी, लेकिन 5 महीने के भीतर फिर से सलमान को चेतावनी दी गई। इसी साल के सितंबर में एक बुर्काधारी महिला ने मॉर्निंग वॉक पर गए सलमान के पिता सलीम को लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी दी और उसके अगले ही महीने यानी 12 अक्टूबर को सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। दशहरे के दिन पटाखों की आवाज और शोरगुल के बीच आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन मौके से भाग रहे 3 में से 2 अपराधियों को पब्लिक ने पकड़ लिया। बाबा सिद्दीकी को जब तक लीलावती अस्पताल ले जाया जाता या ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बाबा को टारगेट करने का मकसद आप इस बात से समझ सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी ही वो शख्स थे जिन्होंने सलमान और शाहरुख के बीच सुलह कराई थी। कहा तो यह भी जाता है कि उनके बॉलीवुड के सितारों के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते थे, खासतौर से सलमान खान के साथ उनकी नजदीकियां बहुत थी। कई किस्से, कई कहानियां भी हैं। इसी एंगल से अब जांच एजेंसी भी अपने काम में जुटी है, जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस खतरनाक गैंग को, जो ये गैंग है, उससे सलमान को आखिर सरकार कैसे बचाएगी और लॉरेंस की इतनी दुश्मनी क्यों है सलमान से? पहला सवाल कि आखिर कैसे बचाएगी सरकार, क्योंकि आप जरा सोचिए, खूंखार गैंगस्टर जेल के अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू आसानी से दे देता है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा किस तरह 29 मई 2002 को पंजाब में सरेआम मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को इस गैंग ने गोलियों से छल्ली कर दिया था। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगामेडी जो थे, उनका उन्हीं के आवास पर कत्ल किया गया। इन घटनाओं के इर्द गिर्द जेल बदली, लेकिन विदेश से देश तक किस तरीके से गैंग वारदातों को अंजाम दे रहा है ये नहीं बदला। अगर बात करें सलमान खान की सुरक्षा को लेकर, तो अप्रैल में उनके घर पर फायरिंग होने के बाद जो वीडियो रिकॉर्ड किए जाने के बाद जो तमाम तस्वीरें सामने, उसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई, यानी 11 जवानों का घेरा। इसके अलावा कुछ कमांडो पुलिसकर्मी अलग से, इसके अलावा निजी सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहते हैं। हालांकि बुलेट प्रूफ कार से सलमान सफर करते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उन्हें भी Y सिक्योरिटी मिली हुई थी। लेकिन दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उस वक्त तो पुलिसकर्मी थे या नहीं। सिस्टम और सरकार का जो फेलियर है आखिर वो यही है कि इस तरह कैसे जेल से बैठकर ये अपराधी अपना गैंग चला रहा है, गैंग ऑपरेट कर रहा है। और ऐसी क्या है, लगातार देखकर जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि शिकंजा कस भी पाएगा या नहीं। इन सवालों के बीच एक सवाल और भी है कि आखिर वो कौन है जो समाज और सिस्टम और सरकार के लिए खतरा बन चुके लॉरेंस बिश्नोई जैसों की मदद करता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो या फिर सलमान के घर फायरिंग कराने से लेकर तमाम घटनाएं, इनसे एक बात तो साफ है कि ये गैंग बेहद शातिर तरीके से टारगेट को निशाना बनाते हैं। अगर बाबा सिद्दीकी केस को ही देख लें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी और हरियाणा के 3 शूटर समेत 4 लोग मुंबई में रहकर ही प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे। किराए पर कमरा लेकर रहने से लेकर बाबा सिद्दीकी के घर और उसके बेटे के दफ्तर की रेकी लंबे वक्त से की जा रही थी, जिनमें हरियाणा का गुरमेल सिंह शातिर अपराधी है। वहीं यूपी के शिव और धर्मराज के नाम किसी पुराने क्राइम रिकॉर्ड की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। वहीं मास्टरमाइंड और मुंबई में इनके मददगारों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी है कि यूपी के बहराइच के रहने वाले शिव को सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो पिछले कई साल से मुंबई में कबाड़ व्यापारी के पास काम कर रहा था, और उसने ही बहराइच के अपने जो गडोरा गांव है उससे अपने पड़ोसी जो धर्मपाल कश्यप है उसे बुलाया। लेकिन परिवार अभी तक घटना के बाद जब से खबर मिली है अनजान है इन सब चीजों के बारे में। हमका सब बात करत रहे तो हमका का हुआ तो कहन कि मतलब ये न्यूज चलत है तो हम भैया बीपी में नहीं है ना, हमार बीपी तुरंत है यहाँ देखिए थरथराए लागिन। तब फिर बाद में दवाई क्या सुना आपने? क्या सुना? कहन कि मतलब हुआ फंस गए हैं तो हमका काहे में फंस गए, कहीं बम्बई में, तो हमका पूनम रहा, बम्बई में कैसे पहुँच गए? बेटा आपका कब गया था? होलिन के 8 दिन बाद गए हैं भैया। क्या नाम है इसका? शिवा। बड़ा बेटा आपका? बड़ा बेटा। तो मुंबई में क्या करता था? पूनम में भंगाड़ के काम करत रहा। पुलिस आई तो हमसे पूछिस कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो हमका पूनम ही है। तो कहीं कुछ सुने तो हमका हम नहीं सुना कुछ, तब बताई तब नाम पूछी तो लड़कन के नाम बतावा, लिखी हमार नाम लिखी, आदमी का नाम लिखी। क्या नाम है लड़के का जो पूना गया था? लड़के का क्या नाम है? अरे ये तो सब ननके ननके कहत रहे, वैसे धर्मराज नाम। धर्मराज नाम। पुलिस ने क्या कहा?
तो पुलिस कहीं कि वो लिख गई थी, खटिया पर ही रहे थे तो लिखते बाद चले गए। तो आपको कुछ मालूम पड़ा कि किस मामले में लेके गए है पुलिस? उनसे ले गई है किसी को? हमका जब हमसे फिर वो लड़का हमारा फोन नहीं करा था तो हम का बताई थी, कुछ बतावत भी नहीं अच्छा। कि का करी थे हम बाहर। वहीं जांच पड़ताल के बाद कहा जा रहा है कि हरियाणा के कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला गरमैल जो है वो अपने भाई के दोस्त की बेरहमी से हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और वहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस के गुर्गों से हुई थी। बताया भी जा रहा है कि जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही उसे लॉरेंस के गुर्गों ने मुंबई बुला लिया और यूपी के शिव और धर्मराज को सुपारी देने वालों ने ही गरमैल से उनकी मुलाकात करवाई थी। गरमैल की दादी ने तो सख्त सजा देने की मांग की है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आरोपियों ने अपने कबूलनामे में कहा कि वो तो बाबा सिद्दीकी को वो जानते तक नहीं थे, उनका रसूख क्या है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, कितनी पावर है, इससे वो अनजान थे। अब इस केस की पड़ताल में जांच एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत भी खूब जोर पकड़ रही है, क्योंकि कश्मीर जैसे संवेदनशील जगहों पर बेखौफ सांस लेने और आज़ादी का दावा करने वाली सरकारों को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ऐसी वारदातें कैसे हो रही हैं। आखिर कैसे जेल के अंदर से एक गैंग आपकी नाक के नीचे इतना आतंक मचाया जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ सलमान या सिद्दीकी की नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर लॉरेंस गिस्नोई गैंग जो पूरा है, ये पूरा गैंगस्टर है, जितने भी पूरे देश में जो गैंगस्टर हैं, जितने गैंग चल रहे हैं, जितने गिरोह हैं, इन पर लगाम या ये कहें शिकंजा या ये कहें नकेल कब कसी जाएगी? आखिर कब तक ऐसे खौफ के साए में आम आदमी हो या खास हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, उनको रहना पड़ेगा ऐसे गैंग, ऐसे खूंखार खतरनाक अपराधियों से? इस खबर को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।